गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर सुनील कुमार। आज हम एक डीसी मशीन का एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम या कनेक्शन डायग्राम जो देख रहे हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसको किस तरह से स्टार्ट किया जाता है या फिर उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले उसका कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि डीसी जनरेटर यानी वो विच इज ऑपरेटेड ऑन डीसी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 230 वोल्ट डीसी जो है वो हमको इनपुट में देना है, फिर उसके बाद पास में एमसीबी कनेक्टेड किया होगा। ठीक है, अब जैसे कि कंपाउंड जनरेटर है उसको ऑपरेट करने के लिए हमको 3 पॉइंट स्टार्टर की जरूरत पड़ेगी। अब स्टार्टर का काम क्या है, तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है। अब जैसे कि जनरेटर के कनेक्शन है, तो सबसे पहले जनरेटर को जो प्रॉपर्टी होती है या जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी हमको स्टार्टिंग में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी स्टार्टिंग में प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं मोटर, क्योंकि मोटर का और जनरेटर का प्रिंसिपल जो होता है वो एक दूसरे से फ्लिप रहता है। तो जो मोटर का प्रिंसिपल है, मोटर क्या करेगी, विच इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी और इसका जो मैकेनिकल का आउटपुट आएगा वो आउटपुट हम इस जनरेटर को देने वाले हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल होता है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पे कनेक्शन डायग्राम A AA Y YFF। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती है, फील्ड वाइंडिंग, एक शंट में कनेक्टेड की होती है और एक सीरीज में कनेक्टेड की होती है, और उसके साथ होता है आर्मेचर। तो ये ए वाला जो पार्ट्स है वो है आर्मेचर, ये वाई वाली हमारी शंट वाइंडिंग और डबल एफ वाली जो है वो हमारी सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो लोड है हमारा आर्मेचर और फील्ड, उसके वायर जो है हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से जो रोटेट होगा उसकी वजह से हमको जनरेटर का कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। तो सेम एज वेल एज उसका भी कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमने AA YYY एंड FFF। और यहाँ पे मोटर भी जो यूज कर रहे हैं वो हम कंपाउंड मोटर यूज कर रहे हैं और जनरेटर जो है वो भी हमारा कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, तो यहाँ से A और Y को हम पहले सॉल्व कर देते हैं। अब F जो है वो डबल Y के साथ सॉल्व कर देते हैं, डबल F जो है वो डबल A के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा वो हम डबल Y से निकालेंगे और डबल A से हमारा सेकंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो अब हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ की जो लेबोरेटरी है ग्रोमर कॉलेज की, वहाँ पे हमारा एसी 3 फेज एसी सप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो 3 फेज एसी सप्लाई में से RYB 3 वायर जो है वो यहाँ पे मैंने 3 फेज में कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल लेने के लिए मैंने न्यूट्रल ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से एमसीबी को स्टार्ट करेंगे तो ये मेंस का पावर जो है वो यहाँ पे ऑन करने के बाद हमको मेन का सप्लाई मिलेगा और ये जो वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर है उसकी वजह से हम हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेड बटन दिया हो उसको प्रेस करने से आउटपुट बटन जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी मतलब कि हमारा सिस्टम का जो आउटपुट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसका प्रैक्टिकल के बारे में। तो किस तरह से उसका जो हमको आउटपुट मिलेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे हमारा इनपुट सप्लाई जो है वो ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट पावर जैसे ऑन किया फिर मैं यहाँ से हमारा जो लाइन का सप्लाई है वो यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। लाइन का जो सप्लाई है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ से मैं ग्रीन बटन प्रेस करूंगा तो हमारा आउटपुट का जो बटन है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो पैनल के साइड है, पैनल के साइड जिस तरह से मैंने आपको बोला था इसी तरह से कनेक्शन दिया हुआ है दोनों साइड का, जो मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ पे समझा इसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। अब यहाँ से मैं इनपुट सप्लाई जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ की जो मोटर कनेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आ रहा है। ठीक है, और इनपुट जैसे पावर सप्लाई से आया फिर यहाँ पे मैंने लिया। अब यहाँ पे उसको स्टार्ट करने के लिए हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर है जिसको हमने LAF से कनेक्शन करके मोटर का जो कनेक्शन है AA YYY और FFF से कनेक्टेड किया हुआ है। ओके, अब ये स्टार्टर जैसे कि मैं ऑन कर रहा हूँ, प्लीज कम, ये स्टार्टर जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे यस वहां से हम जैसे कि वोल्टेज लेवल अप कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो वोल्टेज लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे हम चेंज किया, मैं यहाँ पे अभी अप्रोक्स मान लो तो मैं 150 तक पहुंचा हूँ। ठीक है, मैंने 150 जो है वो इनपुट में दे दिया। अब यहाँ से हमारा इतना 150 जो है पावर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से मैं मोटर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो चुकी है।
देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पावर जो है वो इनपुट में दे दिया और मेरी मोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो प्रैक्टिकल है वो वर्क करता है। आप फिर से भी एक बार कनेक्शन देख सकते हो यहाँ पे हम कनेक्शन देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको A AA Y और FFF के बारे में पढ़ा है, तो AY जो है वो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, F से जो कनेक्शन निकल रहा है वो हमारे AA के पास आ रहा है, और यहाँ पे जो Y का जो कनेक्शन है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है, और यहाँ से जो प्लस का टर्मिनल जो है वो लोड के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, ए का टर्मिनल जो है वो AA के साथ, और ये हमारा एल का टर्मिनल एफ का जो टर्मिनल है वो FF के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। उसी तरह से जनरेटर की साइड जाते हैं जैसे, तो जनरेटर की साइड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कनेक्शन है वो AY दोनों शॉर्ट किया हुआ है, एफ को YY के साथ कनेक्टेड किया गया है, और FF को AA के साथ कनेक्ट करके यहाँ से जो टर्मिनल जा रहा है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा जो टर्मिनल आ रहा है YY से वो हमारा पॉजिटिव, और वहाँ से हम यहाँ पे आउटपुट की तरफ ले रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा जो कंपाउंड जनरेटर का है वो प्रैक्टिकल होता है। थैंक यू वेरी मच।